मीनाक्षी का जन्म गांव के एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन अक्सर रात में मीनाक्षी को नाग और नागिन के सपने आया करते थे, जिसकी वजह से मीनाक्षी डर जाती और रात में उठकर बैठ जाती थी। लेकिन उसे इसका कारण नहीं पता चल रहा था। एक दिन और रास्ते में जा रही थी कि सामने से एक गाड़ी आती है और मीनाक्षी का एक्सीडेंट होने वाला होता है। तभी एक लड़का उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है। वह लड़का मीनाक्षी को देखे ही जा रहा था। इस तरह से पहले मीनाक्षी को कभी किसी ने नहीं देखा था। मीनाक्षी को बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन वह उसे शुक्रिया बोलकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आज मीनाक्षी को कोई सपना नहीं आया था। मीनाक्षी यह सोचकर बहुत ही ज़्यादा हैरान थी कि आज मुझे सपना क्यों नहीं आया। मीनाक्षी बहुत सोचती, फिर उसे याद आता कि जिस दिन से उस लड़के ने मुझे छुआ है, उस दिन से उसे कोई नाग नागिन का सपना नहीं आ रहा है। मीनाक्षी लड़के को ढूंढने लगती है, लेकिन वह उसे कहीं पर नहीं मिलता है। एक दिन मीनाक्षी शहर जाती है और सामान लेने के लिए। वहाँ पर उसे वह लड़का फिर से दिखाई देता है। मीनाक्षी उस लड़के का नाम पूछती है। पीछा करते हुए वह जंगल में पहुँच जाती है। वहाँ वह लड़का पीछे घूम के पूछता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मीनाक्षी बताती है, मुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। वह अपने सपने के बारे में बताती है। वह लड़का उसे गुफा की तरफ ले जाता है। वहाँ पर मीनाक्षी जो देखती है, उससे वह बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और हैरान भी हो जाती है। मीनाक्षी लड़के से पूछती है, यह क्या है? लड़का बोलता है, यह तुम हो। मीनाक्षी गुस्सा हो जाती है और वह कुछ नहीं कहती। फिर वह उससे पूछती है, तुम मुझे डराओ मत, मैं यहाँ खड़ी हूँ, यह मैं कैसे हो सकती हूँ? वह लड़का बताता है, यह तुम्हारा 300 साल पुराना जन्म है। तब तुम एक इच्छाधारी नागिन हुआ करती थी और मैं इच्छाधारी नाग। लेकिन एक हादसा हो जाता है हमारे साथ, जिसमें तुम्हारी जान चली जाती है और मैं तब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इसी तरह से जब तुम आओगी तो मैं पुनः इसको जीवित करके अपने प्यार को पा लूँगा। मीनाक्षी को यह सारी बातें मनगढ़ंत लगती हैं और वह वहाँ से चली जाती है। काफ़ी समय बीत जाता है। मीनाक्षी को ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक से मीनाक्षी के सामने कुछ धुंधली धुंधली सी तस्वीरें थी जो साफ होने लगी थी और मीनाक्षी को अब बहुत कुछ याद आने लगा था। देखते ही देखते जब समय बीता तो मीनाक्षी को सब कुछ याद आ जाता है। मीनाक्षी बेचैन हो जाती है और उस लड़के को ढूंढना शुरू कर देती है। मीनाक्षी उस लड़के को ढूंढती ढूंढती उसी जगह पहुंच जाती है जहां उसने मीनाक्षी का एक्सीडेंट होने से बचाया था। लेकिन वहां पहुंचते ही मीनाक्षी को नज़र आता है कि उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया है और वह उसे पकड़ने की कोशिश करती है कि अचानक से सब कुछ गायब हो जाता है और मीनाक्षी कुछ ऐसा याद आ जाता है जिसकी वजह से मीनाक्षी भागती हुई उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ वह लड़का उसे लेकर गया था। वह देखती है वहाँ पर एक सांप की लाश नहीं, बल्कि 2 सांपों की लाश रखी होती है और मीनाक्षी को रोना आ जाता है, क्योंकि मीनाक्षी को याद आ जाता है कि जब मीनाक्षी की मौत हुई थी तो अकेले मीनाक्षी नहीं, दोनों की ही मौत हो गई थी। मीनाक्षी नाग नागिन के जोड़े की लाश को उठाती है और जला देती है और यह कहती है, हे नाग, मुझे नहीं पता तुम कहाँ हो, लेकिन अब तुम और मैं दोनों इस योनि से मुक्त हैं। भोले बाबा से दुआ करती हूँ कि तुम मुझे हर जन्म में पति के रूप में मिलो। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी।